क्योंकि हमारा काम जो है ना इस लॉजिक को समझे बगैर हो जाता है, हमें रिजल्ट जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है। ऐसा है कि नहीं है? यहाँ पे बिल्कुल इनकार और वो जो कहते हैं ना इख्तलाफ खुल के कर लें, लेकिन पहले जो बात की जा रही है वो समझ में नहीं आ रही तो उसके ऊपर समझने के लिए सवाल कर लें, फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, वो माने ना माने, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। लेकिन हमें बता दें कि आपके पास कोई दलील हो ना, कोई रेफरेंस हो, तो आप हमें बताएं ताकि हम बाकी लोगों को गुमराह ना करें। ठीक है ना? तो अकीदा ये होता है जिस पे कोई सवाल नहीं होता। हाँ, उसको बनाने से पहले आप जितने भी सवाल करने कर लें, ये बेस है और इसी से फिर ड्राइव होगा सारी चीजें। तो हम यहाँ पे किस अकीदे के मानने वाले बैठे हुए? इस्लाम के, जो इस्लामी अकायद के मानने वाले बैठे हुए। तो यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी उसके पीछे उसका रेफरेंस कौन सा होगा? इस्लाम का, कुरान हदीस से। जो बात कुरान हदीस से टकराती है, हमारा चश्मे में नहीं आती है भाई, हमारे गिलासेस में वो नहीं आती है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? रद्द करना पड़ेगा। लेकिन आपने बचपन से वो पढ़ा है, सीखा है, फिर आपके पूरे कहते हैं बिरादरी में ये होता है, स्कूलों में ये पढ़ाया गया है, टीचर ने पढ़ाया है, इतने साल पढ़ाया गया है, तो क्या करना पड़ेगा? रद्द करना पड़ेगा। अगर इस चीज के लिए तैयार हैं तो ये सब चीजें आपको इंशाल्लाह समझ में आएंगी। अगर रद्द करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भाई इतना हमने पढ़ा है, समझा है, दुनिया उसी पे चल रही है, कैसे रद्द कर दें? चलें, तो यहां पे जिंदगी क्या है? रूह और जिस्म का मिलाप। जब जिस्म से रूह निकलती है उस कैफियत को मौत कहते हैं। मौत वो नहीं है जिस वक्त जिस रूह निकल रही होती है। जब रूह निकल जाती है और वो मैयत रखी हुई है, तो अब वो किस कैफियत में है? वो मौत की कैफियत में। और कब तक मौत की कैफियत में रहेगा? क़यामत तक नहीं, क़यामत तक ही रहेगा। बिल्कुल, क़यामत तक ही वो मौत की कैफियत में है, वो मौत है उसकी। तो हर इंसान के 4 अदवार हैं, 4 आलम में वो है, वो रहता है। एक पहला आलम, आलम अरवाह, जहां पे कौन रहती थी? रूह रहती थी। वहां पे जिस्म था? नहीं था। तो वो कैफियत कौन सी थी? मौत, वो मौत थी। फिर आया कौन सा? आलम दुनिया। ये कौन सी कैफियत है? ये जिंदगी। फिर आया जी आलम बरज़ख आएगा। ये कौन सी कैफियत है? मौत। फिर आएगा जी आलम आखरत। ये कौन सी है? जिंदगी। तो कितनी जिंदगी कितनी मौत? दलील क्या है? कुरान है। दलील दीजिए 2 जिंदगी 2 मौत की आयत। अच्छा जी, वो कहेंगे ए हमारे रब, तूने हमें 2 बार मौत दी और तूने हमें 2 बार ही जिंदगी बख्शी। सो हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, बस क्या अजाब से बच निकलने की तरफ कोई रास्ता है? 2 जिंदगियां 2 मौत। अब इसकी एक और मिसाल ले लीजिए। जब हम सोते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? कि आधी मौत कहते हैं। क्यों भाई कहते हैं? क्योंकि इसमें से रूह निकलती है, लेकिन पूरी नहीं निकलती। इज अ पार्ट ऑफ द रूह निकलती है। और इसकी दलील भी कुरान में है ना जी। अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के वक्त, और जिनकी मौत नहीं आई उन्हें उनकी नींद के वक्त कब्ज़ कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म लग चुका होता है उन्हें तो रोक लेता है और दूसरों को एक मुकर्रर वक्त के लिए छोड़ देता है। गौर करने वालों के लिए इसमें यकीनन बहुत निशानियां हैं। हाँ जी, कोई सवाल?
चलिए चॉकलेट आ गई है आपका, हमारा उधार कर्जा। यहाँ पे कोई सवाल है? रूह, जिस्म, जिंदगी, हो गया? ये क्लियर हो गया? ठीक है। ये जी, जहन को तो छेड़ने आया हूं मैं। ये तो मुकदमा अभी है, असल जहन पे ये काम। ये जो है ये वर्कशॉप जिस्म पे नहीं है। ओके।